आइए क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर चल रहा है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर 1 से 30 तक के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पे चल रहे हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 न्यूमेरिकल पे चल रहे हैं। तो हम 31 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आइए, थर्टी वन न्यूमेरिकल हमने पढ़ लो पहले। आप ये कह रहा है कि एक मास है एम नाम का, जिसकी वेलोसिटी v है और r हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। द मास इज अटैच टू द स्प्रिंग। अब इस मास को किसी स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया, जिसकी वजह से टेंशन डेवलप हुई और जिसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई, r0/2। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ फाइनल कितनी है। चलो ठीक है। जब ये मास गोल घूम रहा है तो टॉर्क तो लगेगी, तो एक्सटर्नल टॉर्क नॉट अप्लाइड। सो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सर कंजर्व हो गया। तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, L = mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना, LVR। तो पहले कितना हमारा, पहले मास था m, वेलोसिटी थी v, रेडियस कितना था r, अब कितना होगा m। अब हमारे पास नया वेलोसिटी आ गई और रेडियस कितनी हो गई, r/2। तो यहाँ से यहाँ कटा, r से r कटा, तो v = 2 × r। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv²। तो 1/2 r² × m। तो कितना हो गया, तो 4 कट गए यहाँ पर, तो 2m × r। r0 लोगे तो r0 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अब आई वो है 2m r। इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो आंसर आया बी। जल्दी तो ठीक है। 32 पे चल रहा हूँ मैं। 32 क्वेश्चन हमारे पास है। एक ऑटोमोबाइल है मूविंग ऑन द रोड विद द स्पीड, जिसकी स्पीड कितनी है, 54 km/h। तो मतलब 15 मीटर/सेकंड। रेडियस कितनी है व्हील का, रेडियस है 0.45 मीटर। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, वो है हमारे पास 3 kg/m²। ठीक है जी। कह रहा है कि अगर हम इस व्हीकल को ब्रोड टू रेस्ट लाएंगे तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो कह रहा है तो उस टाइम पे रेस्ट लाए तो टाइम लगा इसको 15 सेकंड। तो कह रहा है टॉर्क बताओ। तो ठीक है, टॉर्क = α × I होता है। तो अल्फ़ा अगर हम निकालने तो R की वैल्यू कितनी है, 3। बस आपको अल्फ़ा निकालना, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ω = ω0 + α × t लगा दी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई और जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी हो गई, v = r ω। तो ω = v/r। तो v की वैल्यू कितनी है, 15। r की वैल्यू कितनी है, इतनी आ गई। उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मतलब यहाँ पुट कर दो। तो 15/0.45 + अल्फ़ा, टी कितना हमारे पास 15। तो यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा और जाके पुट होगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 100/45। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, 100/45 × आई कितना है, 3 है। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई हमारे पास 6.6। तो टॉर्क आया 6.66, जिसके हिसाब से इसका ऑप्शन आया 32 का बी। चेक करो। ठीक है, 33 पे आता है, रफ कर दूँ इसको। 33 ये है हमारे पास। वैन अ सीलिंग फैन इज स्विच ऑफ। जब सब सीलिंग फैन स्विच ऑफ कर देते हैं तो पहले कितनी थी, मान लिया एंगुलर वेलोसिटी थी, पहले इसकी ω0 थी। तो कह रहा है कि 36 रोटेशन घूम जाता है अगर इसकी पहले वाली वेलोसिटी से हाफ हो जाए। तो कह रहा है जब ये रुक जाएगा तो कितने रोटेशन होगा एट रेस्ट तक आने तक कितने घूमेंगे। एक पंखा है, गोल घूम रहा है, जब वो उसकी स्पीड r/2 होती है, मतलब वेलोसिटी इनिशियल की हाफ हो जाती है, तो 36 बार घूम जाता है। तो कह रहा है जब पूरा रुकेगा तो कितनी बार घूमेगा, ये कह रहा है। तो ठीक है, देखो जब 36 बार कोई चीज़ घूमती है तो 36 बार घूमी तो कितना एंगल पे चली। अब एंगल कितना होता है, एक
कोई चीज़ गोल घूमने के लिए 2 पाई होता है, तो 36 बार घूमा तो कितना एंगल घूमा, 2 पाई इतना एंगल घूमा। ठीक है, अब ओमेगा अब क्या फाइनल वर्जन लगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, ये लगा दूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, भाई इनिशियल वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जब वो उसकी हाफ हो गई थी। तो उस टाइम पे आपका अल्फा कितना था, इतना। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो अल्फा आएगा वो कितना आएगा, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 192 पाई। तो उस टाइम पे जब उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई थी, उस टाइम पे इतना आर है। तो जब जीरो हो जाएगी तो तब कितना घूमेगा, तो क्या करो आप कुछ मत करो, आप ये लगाओ ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, पर थीटा निकाल लो किसी तरह से। तो अब तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, इतनी थी। भाई हम आधी से लेके चल रहे हो ना, अल्फा कितना है माइनस, सोल्व करोगे थीटा की वैल्यू आएगी 24 पाई। 24 पाई का मतलब क्या है भाई, 2 पाई इंटू एन, इन्हें कंपेयर कर दो तो एन की वैल्यू कितनी है, 12 बार घूम रहा होगा, इसका मतलब ये है। तो 33 का आंसर कितना आ गया, 33 का आंसर आएगा डी। उतारो जल्दी से। ठीक है जी, आगे बढ़े, चल 34 पे चलते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटी, तो 0.5 मीटर होगा। कांस्टेंट स्पीड से तो उसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो गोल घूम रहा है तो बताओ कितना होगा। तो ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा होता है ए सी का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर। ए सी कितना होता है, ए सी होता है, जो ए सी का फॉर्मूला है वो कितना होता है 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर, ये है। तो 2 पाई टी की वैल्यू कितनी है, तो ये कह रहा है टाइम पीरियड कितना दिया हुआ उन्होंने 0.2 पाई। देख लेना क्वेश्चन, मैंने पहले से आपको PDF दी हुई है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.05। तो ये हो गया, ये हो गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, ए सी का रूट और ए सी, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 5। इसका आंसर, इसके हिसाब से आंसर 34 का डी। अब ये देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा ऐसे ऐसे, अगर ये समझ में आया तो देख लो। फोर्स का फॉर्मूला सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है एम स्क्वायर बाई आर, एफ इजिकल टू कितना होता है एम बी, इन्हें कंपेयर कर लो। तो ए इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी इजिकल टू आर ओमेगा, उठा के यहाँ पुट कर लो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कट गया, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। ये सेंटीमीटर एक्सप्रेशन है, ठीक, ऐसे निकाल सकते हो आप अगर आपको समझ नहीं आता। 34 का आंसर ये है। 35 पे चल रहे हैं, जल्दी से करो। 35 पे ला रहा हूँ, ठीक। 35 पे हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट है, कितने से घूम रहा है, इतने से घूम रहा है, क्या रहा है ऐसे घूम रहा है, रेडियस दी हुई है कुछ इसकी। क्या एक्सप्रेशन बताओ, तो एक्सप्रेशन तो किसी जगह घूमेगा तो वही मैंने आपको बताया यही होगा, ठीक है। तो 80 कितना होगा डी वी बाई डी टी, वी कितना होगा डी एस बाई डी टी, तो 3t स्क्वायर होगा। 3t स्क्वायर होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, अच्छा किस टाइम पे निकालना है, ये कह रहा है कि 2 सेकंड के ऊपर, कह रहा है अगर इसकी रेडियस हमारे पास 20 मीटर है तो ये बताओ एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी 4 या 12, और एक्सटेंशन कितना होगा 80 बाई डी वी बाई टी टी, तो कितना होगा 6 इंटू टी, तो 6 इंटू 2 इंटू 2 पाई, ठीक है जी। तो यहाँ भी हमारे पास 12 आ गया। तो 80 आपके पास 80 आ गया, कितना 12। आपको क्या निकालना है ए सी, ए सी की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना 12 इंटू 12, आर की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। अब क्या निकालना है आपको ए सी का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है 144 अपॉन 20 का होल स्क्वायर
प्लस 80 कितना है 12 का होल स्क्वायर। वैन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड द आंसर 14 अप्रोक्स। तो इसका आंसर कितना होगा 35 का आंसर होगा ए। ठीक है जी। 36 करता हूँ। 36 तो सिंपल ही है। कह रहा है एक बॉडी गोल घूमती है, उसका मास कितना है 0.5 kg, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी जो लेंथ, उसकी रेडियस है 0.5 मीटर और लेंथ है उसकी कितनी 0.5 मीटर ही है। तो कह रहा है किस टॉर्क से, वो टॉर्क जो उस पर लगा है वो लगा है 324 न्यूटन। तो एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अरे ये तो बहुत सिंपल है। एफ इजिकल टू कितना सेंटीमीटर फोर्स बताओ कितना होता है mv²/r होता है। या फिर क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख दो आप कितना mv² की जगह क्या हो गया 2π/t का स्क्वायर इंटू r, ये भी होता है, और mr ओमेगा²। तो एफ सी ये टोर की तो एक्सर से 324, तो मास कितना दिया हुआ है 0.5, आर कितना दिया हुआ है जी 0.5 और इंटू ओमेगा²। तो बस यहाँ से ओमेगा निकाल दो, ओमेगा की वैल्यू आएगी आपकी 36 अप्रोक्स। तो ऑप्शन है 36 का बच्चों डी। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा 37 से कर लेता हूँ मैं, फिर आपका आंसर खत्म जाएगा। जो 37 पे करोगे वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्हील है गोल घूम रहा है, ठीक है, कह रहा है जो θ1 घूमा 2 सेकंड में, अब θ2 घूमा नेक्स्ट 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में। जरा सुन लो बात, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए2 स्क्वायर फॉर्मूला होता है, गोल घूमने के लिए होता है θ इजिकल टू ω0 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो θ1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है इसके अंदर, इन्होंने 0 दी हुई है, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड का, ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो θ1 इजिकल टू 1/2 से 2 कट गया तो 2 अल्फा 1। अगले 2 सेकंड के अंदर, अगले 2 सेकंड के अंदर θ1 भी चल चुका होगा, θ2 भी चल चुका होगा। तो आप टाइम क्या लो 2 + 2 का स्क्वायर लो, तो θ1 θ2 इजिकल टू 1/2 अल्फा इंटू 16, ये कट गए तो 1/2 कट गए तो कितना आ गया 8 अल्फा आ गया, तो θ2 कितना आ गया 6 अल्फा आ गया। तो तुमसे कहा θ1 θ2 निकालो, 6 अल्फा/2 अल्फा कट गया, फिर आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन है बच्चों 37 में का सी। तो भाई मैंने करा दिया है आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, पूरा खत्म हो चुका पूरा का पूरा। कल से स्टार्ट होगा आपका रोटेशनल मोशन, उसके अंदर बता दूँ कितने क्वेश्चन हैं टोटल मिला के। क्वेश्चन हैं आपके 80 करीब है, 80 करीब है, मतलब 80 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, मतलब 40 क्वेश्चन करीब और बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ऑप्टिक चल रही है, 2 पार्ट हो चुके, तीसरा भी स्टार्ट हो जाएगा आज से, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।